सभी को मेरे प्यार भरी नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है वाक्य। सबसे पहले तो हमें वाक्य का पता होना चाहिए कि वाक्य कहते किसे। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यह एक व्यवस्थित जो समूह होता है ना, शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि जो ऐसा हमें समझ में आ जाए, व्यवस्थित ढंग से लिखा गया हो, उसे वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखे। सार्थक समूह, सार्थक का क्या मतलब है? वह पत्र लिखता है। अब यहाँ पे सार्थक का क्या अर्थ है? सार्थक का ये अर्थ है कि जिसका अर्थ हमें पूरा पूरा समझ में आ जाए। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, जिसको हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, और एक होता है विधेय। जैसे यहाँ पे ये कर्ता है और ये इसका विधेय है, उद्देश्य और विधेय। यानी कि उद्देश्य क्या होता है? जो किसी काम को करने वाला, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और विधेय क्या होता है? जो कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जो वर्णन किया जाता है, वो विधेय कहलाते हैं। अब आज जो आपका मेन विषय, मेन टॉपिक है जो आपका आज का, वो है रचना के आधार पर वाक्य की व्याख्या। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, नंबर 2 पर संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र वाक्य। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य में के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो। जिस वाक्य के अंदर, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया, बिल्कुल आप इसको सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, जैसे वह पढ़ता है, हम लिखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वह स्कूल में जाता है, वह स्कूल में जा रहा है, स्कूल में जाता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन वाक्यों के अंदर हम, जो वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता, खुद स्वतंत्र होता है, इसका अपना एक अस्तित्व होता है, इसका अपना एक वजूद होता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। और दूसरे नंबर पर वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? इसको मोटे तौर पर हम इसको समझें तो संयुक्त वाक्य के अंदर दो क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर दो क्रियाएं होती हैं, दो से भी अधिक हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं, कर्ता भी दो हो सकते हैं। और ये वाक्य के अंदर जो मैं आपको मेन बातें बता रहा हूँ, इस वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य की आप पहचान देख लें। इस वाक्य में कुछ योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। योजक का मतलब क्या होता है? योजक का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ने वाले, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना, योजक शब्द कहलाते हैं। अब योजक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे और, और शब्द का प्रयोग हो गया, परंतु, लेकिन, क्योंकि, जो, इस प्रकार के जो शब्द हैं, क्यों, परंतु, लेकिन, यथा, क्योंकि, जो, त्यों, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं संयुक्त वाक्य के अंदर। जैसे हम पढ़ते हैं
वह खेत में गया और कार्य करने लगा। वह खेत में गया और कार्य करने लगा। मैं सफल हो जाता, मैं सफल हो जाता यदि मैंने मेहनत की होती। मैं सफल हो जाता यदि मैंने मेहनत की होती। यहां पे क्या इस प्रकार के वाक्य में, जैसे एक वाक्य पहले ही कंप्लीट हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो रहा है। मैं खेत में गया, यहां से आपको पूर्ण खेत में चला गया, वाक्य कंप्लीट हो गया। यानी कि जैसे कि मैं सफल हो जाता। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर और, परंतु, लेकिन, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद जो आपका लास्ट जो वाक्य का भेद रहता है वो रहता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? इस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, आश्रित होता है, उस पर निर्भर करता है। मिश्र जो वाक्य होता है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य आप कह सकते हो, इसका यहीं से पता चल रहा है। मिश्र यानी कि दो वाक्यों का, दो वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, इसमें मिला हुआ है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य के यदि मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो भी मैं बता रहा हूं। मिश्रित वाक्य में एक, जैसे कि इसी प्रकार के शब्द मिलेंगे जैसे मैंने बताया थे और, लेकिन उसमें अंतर क्या है? जैसे यहाँ पे ऐसे शब्द मिलेंगे जो, क्यों, क्योंकि, जो भी, जैसे, वैसे, जैसे। तो इस प्रकार के शब्दों का वहां पर मिश्रण होगा तो वो वाक्य कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। देखो जो आया, जो व्यक्ति गुणी होता है, अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई है। जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा तो क्या हुआ? जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, तो या जो ही, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ही वह स्टेशन पर पहुंचा तो ही या तभी गाड़ी निकल चुकी। ठीक है। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही सभी लोग घर के अंदर चले गए। यानी कि वाक्य में क्या होता है? पहले वाला वाक्य कुछ बता रहा है कि आगे भी कुछ हो रहा है, वो वाक्य मिश्रित वाक्य होता है। यदि तुम मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देता। ठीक है। यदि बारिश नहीं हुई होती तो तो फसल बहुत अच्छी होती। यानी कि एक वाक्य पहले वाला कंप्लीट नहीं होता, वो आगे भी कुछ बताना चाह रहा है, वो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे जब सूर्य होता है तो तब क्या होता है? सब जगह उजाला हो जाता है। तो मैंने आपको बताया वाक्य के बारे में। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य वो होता है जो किसी काम को करने वाला है, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं, और विधेय वो होता है जो कर्ता द्वारा किया जाता है। जैसे जो काम कर्ता ने कर दिया, मोहन पत्र लिखता है, मोहन यहाँ पे काम करने वाला, ये उद्देश्य है, उसका काम क्या है? पत्र लिखना। तो वो पत्र लिख रहा है या लिखता है, ये उसका विधेय है। इस प्रकार रचना के आधार पर आपके सब्जेक्ट, आपका जो विषय है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल, मिश्रित और सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, कर्ता होता है, वह पढ़ता है, वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य के अंदर योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और, लेकिन, परंतु, क्योंकि, यदि, तभी। और मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य एक दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, उस वाक्य को मिश्रित। मुझे पूरी आशा है कि आज जो मैंने आपको
टॉपिक करवाया है, वाक्य के बारे में जो आपको डेफिनेशन बताई है, उसके वेद बताए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट की वीडियो में आपको दूसरा विषय करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।